हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज हम पढ़ने वाले हैं लाइबिलिटीज क्या होती हैं। जी हाँ, जब हम बेसिक्स पढ़ते हैं किसी भी अकाउंटेंसी के अंदर, जब हम अकाउंटेंसी को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं जिसमें से एक है लायबिलिटी। इसको आप क्लासिफाई करते हो करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट में। अब हम देखेंगे लायबिलिटी क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है करंट और नॉन करंट के अंदर। तो सबसे पहले लायबिलिटी क्या है? एन अकाउंटिंग टर्म, अकाउंट्स की टर्म है। क्या है? एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है कि कोई भी बिजनेस है उसको किसी पर्सन या कंपनी या किसी और बिजनेस को कुछ ना कुछ पेमेंट करनी है अकाउंटिंग पीरियड के खत्म होने के बाद। मतलब एक तरह का कर्जा या उधारी जो आपको चुकानी है अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के एंड तक। क्लियर है? रिकॉर्डेड ऑन राइट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जब आप ये टी शेप का बैलेंस शीट की बात हो रही है तो आप यहाँ पे क्या करते हो? लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हो और इस साइड क्या करोगे? एसेट्स को रिकॉर्ड करोगे। तो हमेशा इस तरफ आप क्या करोगे? लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे। अब देखिए, अगर नई वाली बैलेंस शीट है तो क्या? नई वाली बैलेंस शीट में ऊपर देखिए नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसके बाद एक करंट लाइबिलिटीज। आप ऐसे क्लासिफाई करोगे लाइबिलिटीज को। दोनों में डिफरेंस क्या है? करंट लायबिलिटीज क्या होती है? वो लायबिलिटीज जो बिजनेस को 12 महीने के अंदर अंदर वापस करनी है, वो उधारी जो आपको 12 महीने के अंदर चुकानी है, जैसे शॉर्ट टर्म डेट। उसके अलावा अकाउंट्स पेएबल हो सकते हैं, ट्रेड पेएबल होता है। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है? वो लायबिलिटी जिनको आप एक साल से ज्यादा का टाइम लेकर वापस करोगे। 12 महीने के अंदर जिसको चुका दोगे वो करंट है, 12 महीने से ज्यादा टाइम लगेगा चुकाने में, वो क्या है? नॉन करंट है। जैसे लीज है, बॉन्ड्स पेएबल, या फिर सिक्योर्ड जो लोन होता है वो, या लॉन्ग टर्म में जो भी लोन्स होते हैं वो सब। क्लियर है? आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।